हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, यहाँ पर अगेन आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बढ़िया अपडेट शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा कॉइन जो अभी भी अंडर वैल्यू है, आप अगर चाहो तो उस कॉइन में अभी भी एंट्री बना सकते हो, बिकॉज अभी भी चांसेस है एंट्री बनाने का। उसके बाद कुछ टाइम बाद शायद वो चांस आपको कभी ना मिले। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा कॉइन है जो आप लोग राइट नाउ जिसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर राइट नाउ अभी हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, तो मार्केट बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों। नो डाउट डोमिनेंस जो है वो 60 के नीचे आ चुका है बिटकॉइन का। एंड ऑल्टोकॉइन सीजन ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50% से ज़्यादा यहाँ पर रेशियो जो है ऑल्टोकॉइन्स का हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स बिटकॉइन से पैसा निकल के ऑल्टोकॉइन्स के अंदर आना शुरू हो चुका है। तो ऑल्टोकॉइन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आपने खुद अपना पोर्टफोलियो जो है वो देखा होगा कि ऑल्टोकॉइन्स धीमे धीमे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डोमिनेंस कम हो गया है। तो बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों जो है वो एक जगह पर आके रुका हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन वो वहाँ पर ही स्टेबल है। दैट मीन्स अभी वो रुक गया है। उसका मतलब ये हुआ कि अभी वहाँ से पैसा अब जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर भी शायद ना जाए, एक जगह रुका हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर टाइम है ऑल्टो कॉइन्स का बढ़ने का, जैसा कि हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ऑल्टो कॉइन्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं। डोमिनेंस बहुत ही बढ़िया दोस्तों है, जिसका हमें वेट था। जो राइट नाउ हम देखते हैं तो यहाँ पर 1,19,000 के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। अपना ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी बिटकॉइन ब्रेक कर चुका है, जो कि 1,23,000 का था। ठीक है, तो अभी उसे नीचे चल रहा है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव ही है। हमको सिर्फ बिटकॉइन बढ़े तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं, बिकॉज यहाँ पर 90% ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑल्टो कॉइन्स के अंदर होती है। तो उनके लिए शायद बिटकॉइन का बढ़ना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज बिटकॉइन के अंदर ज़्यादातर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो दोस्तों जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑल्टो कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं, उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑल्टो कॉइन्स बढ़ना। तो यहाँ पे ऑल्टो कॉइन्स बढ़ रहा है, तो लेट्स सी, मैं दोस्तों पॉजिटिव हूँ। एंड यहाँ से उम्मीद है कि ऑल्टो कॉइन्स एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पर आप लोग को देगा आगे भी। अगस्त महीना ही बहुत ही बढ़िया आप लोग का जाएगा ऑल्टो कॉइन्स के लिए। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कॉइन टीसीएस का एक बहुत ही बैड न्यूज़ जो है वो कॉइन टीसीएस यूज़र्स के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर 44 मिलियन जो हैक हुआ है कॉइन टीसीएस का दोस्तों, अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो कुछ $350 के आसपास, अगर INR में अगर बात करते हैं तो हम लोग इतना अमाउंट जो है यहाँ पर हैक हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पर हैक के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के मन में पैनिक आया था, लोगों के मन में बहुत डाउट, बिकॉज तो ऑलरेडी लोग एक शायद कहते हैं ना, एक चोट से उभरे भी नहीं है, जो चोट जो था वो वज़ीर ने दिया था। वज़ीर के बाद कोई टॉप पे चल रहा था तो वो कॉइन टीसीएस था। ठीक है, तो जो इंडियन यूज़र्स है वो कॉइन टीसीएस के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बना के रखे थे, एंड उसके ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहे थे। एंड जब ये हैक की न्यूज़ कल आई, जब ट्विटर पोस्ट पे उन्होंने हैक के बारे में बताया, एंड $350 करोड़ शायद कॉइन टीसीएस रिकवर कर भी लेगा। एंड मे बी हो सकता है उनके पास इतना बैकअप हो, बिकॉज दोस्तों जो हैक वज़ीर एक्सचेंज में हुआ था उतना बड़ा हैक यहाँ पर नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो भी चुकी है। तो $44 मिलियन जो यहाँ पर हैक हुआ है वो यूज़र का फंड नहीं हुआ है। ओके, ये उनका जो खुद का इंटरनल उन्होंने रखा हुआ था फंड एक्सचेंज में लिक्विडेशंस के लिए या एक्सचेंजेस के अपने इंटरनल यूज के लिए, वो फंड यहाँ पर हैक हुआ है। यूज़र्स का फंड जो उन्होंने रखा था कोल्ड वॉलेट में वो बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पर यूज़र्स को डरने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों डर तो लगता है, जिसके पैसे होते हैं डर तो उसे लगता ही है। उसे नहीं पता होता कि आपने उसके फंड को कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो कल हुआ क्या, जब ये हैक हुआ उसके बाद जब ये पोस्ट आया उसके बाद लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिया। तो थोड़ा टाइम पे सर्वर भी डाउन हो गया। तो लोग पैनिक सेल करेंगे बिकॉज यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये की है कि इन्होंने कहीं पर भी विड्रॉल बंद नहीं किया था। कि ये उन्होंने अपने पोस्ट में भी बोला था कि हमने विड्रॉल बंद नहीं किया, INR विड्रॉल अभी भी चालू है, इवन ट्रेडिंग भी चालू है हमारे एक्सचेंज के ऊपर। जो हैक हुआ है हम उसे रिकवर कर लेंगे, यूज़र का फंड कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज दोस्तों ये जो होता है इससे होता क्या है कि यूजर्स का ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है एक्सचेंजेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर कॉइन टीसीएस फंड दे रहा है, ट्रेडिंग बिल्कुल उसने स्टॉप नहीं किया है एंड विड्रॉल चालू है, तो इससे यूज़र्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो डेफिनेटली उस एक्सचेंज को यूज़ करता है आगे लॉन्ग टाइम के लिए।
ओके अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बहुत ही क्लियरली बोला है कि भाई यहाँ पे कहीं पर भी जो है यूज़र का फंड बिल्कुल भी कहीं पर भी अनसेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। जो को पार्टनर एक्सचेंज वी आर कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू सोफिस्टिकेटिव सर्वर बीच, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आया, तो सर्वर में कुछ इशू आया तो उसकी वजह से ये हैक हुआ है। ठीक है, तो बट वो लोग इस बात को, इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, तो हमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ओके अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने पोस्ट में भी ये चीज़ उन्होंने क्लियर की थी कि 100% यहाँ पर कस्टमर का जो फंड है वो बिल्कुल सेफ है। इवन जो विड्रॉल्स है वगैरह वो भी वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, विड्रॉल्स जो है वो बिल्कुल चालू। लेकिन हुआ क्या कल के दिन में कि लोग डर गए, ठीक है, एंड डर गए, उसके बाद उन्होंने INR में विड्रॉ करना शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा एक साथ में जो एक बाढ़ आई लोगों की, उसकी वजह से सर्वर थोड़ा डाउन हो गया एंड कुछ टाइम के लिए वो एरर हो रहा था। वो चीज़ उन्होंने बोली भी थी एंड वापस से वो कुछ ही घंटों में उस एरर को उन्होंने सॉल्व भी कर दिया था। फिलहाल कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट का इंडियन एक्सचेंज में फ़ंड रखती भी नहीं हूँ। अगर रखती भी हूँ तो एक ही जगह पर रखती नहीं, उसे स्प्लिट करती हूँ, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब जगह रखती हूँ, ताकि दोस्तों ये जो चीज़ हुई है ये अभी के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। ये चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो चाहे बाहर के इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, ये चीज़ें ज़्यादा ही हो रही है। हाँ, इंडिया के साथ में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बट बाहर के देशों में भी ये चीज़ हो रही है। तो दोस्तों कभी भी अपने फ़ंड को किसी एक एक्सचेंज में ना रखिए, अपने फ़ंड्स को कम से कम 3 से 4 एक्सचेंजेस में डिवाइड करके रखें, ताकि आप लोग को रिस्क उतना यहाँ पर डिवाइड हो जाए। ओके तो मेरे दोस्तों यही था आज का अपडेट। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा कॉइन है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ वो है इथेरियम। दोस्तों इथेरियम जो है अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इथेरियम इतना अंडर वैल्यू है, अभी $10,000 मिनिमम यहाँ पर इथेरियम को होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इथेरियम के अंदर एंट्री बना सकते हैं। अभी भी इसका प्राइस जो है लेने की गुंजाइश है, 10,000 के ऊपर चला जाएगा तो शायद कोई इसे लेगा भी नहीं। तो अभी के टाइम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए या ETFs हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए या बड़े बड़े वेल्स हो गए, वो इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करें, बिकॉज इथेरियम बहुत अंडर वैल्यू अभी भी चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो इथेरियम में बिल्कुल आंख बंद करके जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप का दोस्तों सेकेंड कॉइन आता है CMC के ऊपर ये, एंड अगर बात करें मार्केट कैप हो गया या वॉल्यूम हो गया, उन सब के हिसाब से सबसे बढ़िया कॉइन बिटकॉइन के बाद जो है वो इथेरियम। बिटकॉइन को शायद नॉर्मल ट्रेडर्स ना लें अभी, बिकॉज वो अभी रेंज के बाहर चला गया। बिटकॉइन में शायद ही कोई अभी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन हाँ इथेरियम अभी भी हमारे कंट्रोल में है, अभी भी हमारे रेंज में आता है, तो उसे हम लेके होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है इथेरियम के अंदर बना सकते हैं। तो इथेरियम को दोस्तों आप अगर चाहो तो राइट नाउ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको बाय करके रख सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव है एंड दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको इथेरियम बहुत ही जल्दी देगा, ज़रूर देगा दोस्तों, बिकॉज वो लगता है जो पोटेंशियल इथेरियम के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को पता है कि इथेरियम कितना पोटेंशियल लगता है कि वो कहाँ तक जा सकता है। $10,000 दोस्तों बहुत कम है, तो आप सोचिए कि अभी किस वैल्यू पे चल रहा है इथेरियम। ओके सो फ्रेंड्स दोस्तों ये अपडेट था आज की वीडियो में। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।